एक प्यारी सी बिल्ली जंगल के रास्ते पर झूमती हुई चल रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर चमकते एक सिक्के पर पड़ी। वाह, ये क्या है? सोना। मेरा सुनहरा सिक्का कहीं गिर गया। वो मेरी स्कूल फीस के पैसे थे। अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। बिल्ली ने सोचा, ये तो उसी खरगोश का सिक्का है। क्या मैं अपने पास रख लूं या वापस कर दूं? उसके मन में चल रही थी एक ईमानदारी की जंग। आखिरकार बिल्ली ने फैसला किया। वो खरगोश के पास गई और मुस्कुराकर कहा, ये लो खरगोश भैया, तुम्हारा सिक्का मुझे रास्ते में मिला। खरगोश की आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाले स्कूल की तरफ लगे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी वो ताकत है जो दिलों को जोड़ती है। ये किसान बहुत गरीब था। जहां भी बैठता लोग उस पर हंसते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। किसान का प्यारा कबूतर उसके पास आया और दिया एक चमकता हुआ सोने का अंडा। किसान ने उसे जमीन में लगाया और उग आया एक जादुई पेड़ जिस पर थे ढेर सारे सोने के अंडे। जब गांव वालों ने ये देखा तो सब दंग रह गए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? इन्फोटून्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब, जहां हर कहानी में छुपा है जादू। ये किसान बहुत गरीब था। जहां भी बैठता लोग उस पर हंसते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। किसान का प्यारा कबूतर उसके पास आया और दिया एक चमकता हुआ सोने का अंडा। किसान ने उसे जमीन में लगाया और उग आया एक जादुई पेड़ जिस पर थे ढेर सारे सोने के अंडे। जब गांव वालों ने ये देखा तो सब दंग रह गए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? इन्फोटून्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब, जहां हर कहानी में छुपा है जादू। दोस्तों, क्या आप जानते हो इस किसान ने क्या किया? कितनी बार मेहनत की, लेकिन फसल ने उगने से जैसे मना ही कर दिया था। फिर एक दिन एक रहस्यमयी आदमी आया और उसे दिया एक चमकता हुआ सोने का बीज। किसान ने वो बीज बोया और कुछ ही दिनों में उसकी जमीन से उगी सोने के अंडे जैसी फसल। गांव के लोग ताली बजा रहे थे, किसान के लिए खुशियां मना रहे थे। लेकिन किसान अब भी चुप बैठा था, क्योंकि अब तक किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था। फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। भूखड़ मोटू ने अपने घर का सारा खाना चट कर दिया। फिर उसे दिखा एक पेड़ और उस पर लटक रहा था मधुमक्खियों का छत्ता। मोटू की भूख नहीं मानी और वो छत्ते से शहद चखने लगा। अब तो मधुमक्खियों का गुस्सा भड़क उठा और कर दिया मोटू पर हमला। मोटू का चेहरा बन गया था खुद एक मधुमक्खी का छत्ता। किसान आया और उसके ऊपर डाला गाय का दूध और मोटू हो गया ठीक। लेकिन मोटू अब भी रो रहा था, क्योंकि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भूखड़ मोटू ने अपने घर का सारा खाना चट कर दिया। फिर उसे दिखा एक पेड़ और उस पर लटक रहा था मधुमक्खियों का छत्ता। मोटू की भूख नहीं मानी और वो छत्ते से शहद चखने लगा। अब तो मधुमक्खियों का गुस्सा भड़क उठा और कर दिया मोटू पर हमला। मोटू का चेहरा बन गया था खुद एक मधुमक्खी का छत्ता। किसान आया और उसके ऊपर डाला गाय का दूध और मोटू हो गया ठीक। लेकिन मोटू अब भी रो रहा था, क्योंकि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। उफ, ये अलार्म रोज की तरह फिर से नींद खराब कर गया। लेकिन आज तो हमारी सुपरस्टार बिल्ली कुछ स्पेशल करने वाली है। अपने टिकटॉक फैन के लिए ऑमलेट बनाएगी, क्योंकि जो भी इसे लाइक और फॉलो करेगा उसे ये खुद भी फॉलो बैक करेगी। और ये बिल्ली तो कमाल। को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी अंडे नहीं दे पाती थी, इसलिए वह हमेशा रोती रहती थी।
लेकिन एक दिन उसने कई अंडे दिए और कुछ दिनों बाद छोटे छोटे चूजे निकले। चूजे बड़े हो गए और दिन भर खेलते रहे। एक दिन सड़क पार करते समय मुर्गी का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे बचा लिया। मुर्गी बच गई, लेकिन उसका बच्चा रो रहा था क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी अंडे नहीं दे पाती थी, इसलिए वह हमेशा रोती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने कई अंडे दिए और कुछ दिनों बाद छोटे छोटे चूजे निकले। चूजे बड़े हो गए और दिन भर खेलते रहे। एक दिन सड़क पार करते समय मुर्गी का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे बचा लिया। मुर्गी बच गई, लेकिन उसका बच्चा रो रहा था क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी अंडे नहीं दे पाती थी, इसलिए वह हमेशा रोती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने कई अंडे दिए और कुछ दिनों बाद छोटे छोटे चूजे निकले। चूजे बड़े हो गए और दिन भर खेलते रहे। एक दिन सड़क पार करते समय मुर्गी का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे बचा लिया। मुर्गी बच गई, लेकिन उसका बच्चा रो रहा था क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूख से तड़पता किसान कबूतर के लिए लाए बर्गर खुद खा जाता है। गुस्से में चिल्लाता है, सब तू खा गया होता। डरा हुआ कबूतर उड़कर किसान से भागता है और एक चलती ट्रेन में जा बैठता है। तभी एक संदिग्ध आदमी ट्रेन में बैग फेंक कर कूद जाता है। बैग से टिक टिक की आवाज आती है और वहाँ धमाका होता है। लेकिन इस बहादुरी में कबूतर बुरी केले हैं और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त केले की जंग। दादी ने झाड़ू उठाया, बंदर ने टोपी पहनी, दोनों बन गए सुपर फाइटर्स। बंदर और दादी से आसमान में बादल घूमे और बारिश हुई। तीसरी शर्त थी चोरों से अनाज बचाना। किसान और कबूतर ने मिलकर एक जाल बिछाया और चोर फंस गए। फिर किसान ने एक और जादुई बीज बोया, जिससे तुरंत ताजगी भरी फसल उग गई। उन सब्जियों का रंग और रूप ही अलग था, सेहतमंद और चमकदार। तभी एक बड़ा सांप फसल पर हमला करने आया, लेकिन कबूतर ने उसे हवा में उड़ा दिया। अचानक बिजली गिरती है और खेतों में आग लग जाती है, लेकिन किसान मिट्टी और पानी से उसे बुझा देता है और दोबारा लौट कर आए। लेकिन इस बार कबूतर ने उनके लिए एक जादुई ट्रैप लगाया और सब पकड़े गए। पर अब कबूतर कमजोर हो गया था, वह जमीन पर गिर पड़ा। किसान ने उसे उठाया, आंखों में चिंता थी। अपनी ही उगाई फसल से किसान ने एक जादुई दवाई बनाई, कबूतर ठीक हो गया। गांव ने जश्न मनाया, तालियों की गूंज थी। कबूतर और किसान दोनों हीरो बन चुके थे। आखिर में कबूतर ने किसान को दोस्ती का इनाम दिया, एक सोने का बीज जो कभी खत्म। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बंदर, हे केले तो मेरे हैं। दादी, ओ ये बंदर, ये मेरे केले हैं। और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त केले की जंग। दादी ने झाड़ू उठाया, बंदर ने टोपी पहनी, दोनों बन गए सुपर फाइटर्स। बंदर और दादी फनी तरीके से एक दूसरे से केले छीनते हैं। बंदर और दादी मिलकर केले खा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
एक किसान था जो अपनी फसल का अनाज ले जा रहा था, पर उसे पता नहीं था एक चालाक कबूतर उसकी बोरी पे नजर जमा चुका है। कबूतर ने सोचा, चलो किसान का अनाज थोड़ा फ्री में खा लेते हैं। किसान को लगा, अरे मेरा अनाज कैसे कम हो रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। कबूतर बाना सेंट, मैं तो बस यहाँ घूम रहा हूँ किसान भैया। किसान ने सोचा, चलो इस शरारती कबूतर को पकड़ते हैं। कबूतर ने खाया अनाज, किसान ने डाला जाल। कबूतर रोया, माफ करो किसान अंकल, मैं नहीं करूंगा दोबारा। अब कबूतर बन गया किसान का दोस्त, पर कबूतर का पेट बना परमानेंट गेस्ट। देखो ये कबूतर कितना रो रहा है, लगता है अब इसे इन्फोटून्स का इमोशनल ड्रामा किंग का अवार्ड मिलने वाला है। अगर आपको भी लगा ये सीन फनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कबूतर रोते ही रह जाएगा। मोटू ने घर का सारा खाना चट कर लिया, लेकिन पेट फिर भी कह रहा है भूख लगी है। और अब मोटू पहुंच गया जंगल में, सीधा जाकर हाथ डाला। मधुमक्खियों को आ गया गुस्सा, उन्होंने कर दिया मोटू पर जोरदार अटैक। अब बेचारे मोटू का पूरा जिस्म बन गया छत्ता। तभी आ गया हमारा हीरो किसान भाई, उसने डाला दूध मोटू पर। लेकिन मोटू अब भी रो रहा है क्योंकि किसी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करो। क्लिक करो वरना अगली बार मधुमक्खियां तुम्हारे पीछे होंगी। एक प्यारी सी बिल्ली जंगल के रास्ते पर झूमती हुई चल रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर चमकते एक सिक्के पर पड़ी। वाह, ये क्या है? सोना। मेरा सुनहरा सिक्का कहीं गिर गया। वो मेरी स्कूल फीस के पैसे थे, अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। बिल्ली ने सोचा, ये तो उसी खरगोश का सिक्का है, क्या मैं अपने पास रख लूं या वापस कर दूं? उसके मन में चल रही थी एक ईमानदारी की जंग। आखिरकार बिल्ली ने फैसला किया। वो खरगोश के पास गई और मुस्कुराकर कहा, ये लो खरगोश भैया, तुम्हारा सिक्का मुझे रास्ते में मिला। खरगोश की आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत ईमानदार हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाले स्कूल की तरफ लगे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी वो ताकत है जो दिलों को जोड़ती है। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो इन्फोटून्स वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। भूख से तड़पता किसान कबूतर के लिए लाए बर्गर खुद खा जाता है। गुस्से में चिल्लाता है, सब तू खा गया होता। डरा हुआ कबूतर उड़कर किसान से भागता है और एक चलती ट्रेन में जा बैठता है। तभी एक संदिग्ध आदमी ट्रेन में बैग फेंक कर कूद जाता है। बैग से टिक टिक की आवाज आती है और वहाँ धमाका होता है, लेकिन इस बहादुरी में कबूतर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। किसान दौड़कर आता है, उसे उठाता है और कहता है, तू मेरा असली दोस्त है। एक मुर्गी अंडे नहीं दे पाती थी, इसलिए वह हमेशा रोती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने कई अंडे दिए और कुछ दिनों बाद छोटे छोटे चूजे निकले। चूजे बड़े हो गए और दिन भर खेलते रहे। एक दिन सड़क पार करते समय मुर्गी का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे बचा लिया। मुर्गी बच गई, लेकिन उसका बच्चा रो रहा था क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटा लेकिन होशियार किसान था जो गांव के मैदान में अपने बल से हल चला रहा था। तभी आसमान से चमक के साथ एक जादुई कबूतर उतरता है। उसके पंखों से रोशनी फैल रही थी। कबूतर ने एक चमकता हुआ कागज दिया और कहा, मदद करो, पर हर दफा एक शर्त होगी। पहली शर्त थी, गर्मी में फसल बचाओ। गर्मी में फसल मुरझा गई थी, लेकिन किसान ने मेहनत से पानी छिड़ककर उन्हें जिंदा कर दिया। अगली शर्त, बिना पानी के खेती करो। किसान ने एक जादुई बीज बोया, जिससे आसमान में बादल घूमे और बारिश हुई। तीसरी शर्त थी, चोरों से अनाज बचाना। किसान और कबूतर ने मिलकर एक जाल बिछाया और चोर फंस गए। फिर किसान ने एक और जादुई बीज बोया, जिससे तुरंत ताजगी भरी फसल उग गई। उन सब्जियों का रंग और रूप ही अलग था, सेहतमंद और चमकदार। तभी एक बड़ा सांप फसल पर हमला करने आया, लेकिन कबूतर ने उसे हवा में उड़ा दिया। अचानक बिजली गिरती है और खेतों में आग लग जाती है, लेकिन किसान मिट्टी और पानी से उसे बुझा देता है और दोबारा लौट कर आए। लेकिन इस बार कबूतर ने उनके लिए एक जादुई ट्रैप लगाया और सब पकड़े गए। पर अब कबूतर कमजोर हो गया था, वह जमीन पर गिर पड़ा। किसान ने उसे उठाया, आंखों में चिंता थी। अपनी ही उगाई फसल से किसान ने एक जादुई दवाई बनाई, कबूतर ठीक हो गया। गांव ने जश्न मनाया
तालियों की गूंज थी। कबूतर और किसान दोनों हीरो बन चुके थे। आखिर में कबूतर ने किसान को दोस्ती का इनाम दिया, एक सोने का बीज जो कभी खत्म। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्ली अपनी दोस्त मुर्गी को शावर दे रही थी। बड़ी प्यार से बिल्ली ने मुर्गी को प्यारा सा जूस पिलाया। तभी बिल्ली को याद आया, अरे मुझे तो चिकन करी बहुत पसंद है। फिर क्या, मिलकर बना डाली मजेदार चिकन करी। दोनों ने मिलकर बड़ा मजा लिया। लेकिन जैसे ही प्लेट खाली हुई, किसी ने लाइक। एक दिन घने जंगल उफ, ये अलार्म रोज की तरह फिर से नींद खराब कर गया। लेकिन आज तो हमारी सुपरस्टार बिल्ली कुछ स्पेशल करने वाली है। अपने टिकटॉक फैन के लिए ऑमलेट बनाएगी, क्योंकि जो भी इसे लाइक और फॉलो करेगा उसे ये खुद भी फॉलो बैक करेगी। और हाँ, इसका यूट्यूब चैनल इन्फोटून्स वर्ल्ड भी है, वहां भी सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये लैपटॉप खोलकर देखेगी कितने नए फॉलोअर्स जुड़े हैं। पर वो नहीं, क्या ये फिर से सो गई? एक भिखारी को सड़क पर एक पुराना सिक्का मिला। भूखा था, लेकिन उसने उसे एक छोटे बच्चे को दे दिया जो खिलौने की दुकान को देख रहा था। बच्चा मुस्कुराया, माँ ने देखा और भिखारी को पास बुलाकर नौकरी दी उनके गोदाम में। एक छोटा सा नेक काम एक पूरी जिंदगी बदल गया। एक किसान था जो अपनी फसल का अनाज ले जा रहा था, पर उसे पता नहीं था एक चालाक कबूतर उसकी बोरी पे नजर जमा चुका है। कबूतर ने सोचा, चलो किसान का अनाज थोड़ा फ्री में खा लेते हैं। किसान को लगा, अरे मेरा अनाज कैसे कम हो रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। कबूतर बाना सेंट, मैं तो बस यहाँ घूम रहा हूँ किसान भैया। किसान ने सोचा, चलो इस शरारती कबूतर को पकड़ते हैं। कबूतर ने खाया अनाज, किसान ने डाला जाल। कबूतर रोया, माफ करो किसान अंकल, मैं नहीं करूंगा दोबारा। अब कबूतर बन गया किसान का दोस्त, पर कबूतर का पेट बना परमानेंट गेस्ट। देखो ये कबूतर कितना रो रहा है, लगता है अब इसे इन्फोटून्स का इमोशनल ड्रामा किंग का अवार्ड मिलने वाला है। अगर आपको भी लगा ये सीन फनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कबूतर रोते ही रह जाएगा। एक मासूम कबूतरी ने ट्रेन पर अपना घोंसला बनाया, सुरक्षित और खुश। छोटे छोटे अंडों से बच्चे निकले। माँ कबूतरी बहुत खुश हुई। माँ ने खाना ढूंढने के लिए उड़ान भरी, पर तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी। घोंसला और बच्चे साथ ले गई और फिर ट्रेन वापस आ गई। माँ और बच्चों का मिलन हुआ। एक गरीब किसान हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था। उसने अमरूद का बीज लगाना चाहा, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक आम का बीज भी छुपा था। कुछ हफ्तों बाद दरख्त उग गया, लेकिन यह आम का दरख्त बोलता था सिर्फ तब जब कोई उसे सच बोलता। मुझे कुछ सोना दे दो, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये झूठ था। उसके पास खास दौलत थी, सब्र और मेहनत का। दरख्त ने सोना नहीं दिया, लेकिन कुछ ज्यादा कीमती, एक ऐसी समझ जो जिंदगी भर साथ चले। फार्मर कहता है, मुझसे गलती हुई, मैं लालची था, अब मैं सिर्फ एक मशवरा चाहता हूँ। सच ही वो बीज है जो हमेशा फलता है। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर सोने की चमक दौलत नहीं होती। इन्फोटून्स वर्ल्ड के साथ जुड़ें, जहां हर कहानी में छुपा है एक सबक। जादू की दुनिया। एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। उसका सपना था कि वो एक दिन दुनिया की सफर करे, नए लोगों से मिले और नए तरीकों से दुनिया को देखे।
लेकिन मीरा की जिंदगी काफी सदी और थोड़ी सी उदास थी। उसका एक छोटा सा घर था और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन मीरा अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। वहां उसने एक पुरानी किताब देखी जो एक पुराने दुकान वाले के पास रखी हुई थी। किताब का रंग बहुत ही पुराना था और इसके पत्ते भी काफी फटे हुए थे। मीरा ने सोचा यह किताब कुछ खास होनी चाहिए। दुकान वाले ने कहा, यह किताब जादू की है, जो भी इससे पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मीरा ने सोचा, क्या यह सच है? पर मुझे तो सिर्फ एक अच्छी कहानी की जरूरत थी जिससे मैं अपनी थोड़ी सी उदासी दूर कर सकूं। उसने किताब खरीदी और घर आकर इससे खोला। जैसे ही उसने पहली सफा खोला, एक रोशनी का झरका उसे महसूस हुआ। अचानक एक आवाज आई, मीरा, तुम्हारा सफर अब शुरू होता है। मीरा ने डर से आंखों से पढ़ने शुरू किया। किताबे में लिखा था, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती हो तो तुम्हें जादू की दुनिया में जाना होगा। मीरा का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच में मुमकिन है? मीरा ने अगले दिन वो जादू की दुनिया ढूंढना शुरू की। उसने अपने शहर के आसपास हर एक रास्ता पर जाकर हर एक छत के नीचे देखा। आखिरकार एक पुरानी हवेली के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता मिला। वो रास्ते को देखकर मीरा ने अपना हौसला बनाया और उस रास्ते पर चलती गई। जब वो अंदर गई तो एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। यहाँ का हर चीज रंगीन थी। हर तरफ जादू और राज छुपे हुए थे। मीरा ने देखा, हर चीज खुद से अपने आप हिल रही थी। पेड़, फूल और पत्ते भी खुद से सुन रहे थे। यहाँ का हर इंसान कुछ अलग था। उनके पास अपनी अपनी ताकत थी। मीरा ने सोचा, मुझे भी कुछ अपना जादू ढूंढना होगा। उसने अपनी अंदर की हिम्मत को जगाकर अपना सफर शुरू किया। एक दिन एक पुरानी औरत कि उसकी असली ताकत उसके सपने हैं, उसके दिमाग की सोच, उसकी उम्मीद और उसका जज्बा। उसने सोचा, मैं अपने सपनों। अरे, ये मेरी गाय को डिस्को फीवर चढ़ गया। सॉरी, आज डाइट डे है किसान, पर मैं तो भूख से मर रहा हूं। रोने जैसी आवाज। किसान, रुक जा, बस एक गिलास दूध दे दे। गाय, पहले 10 कदम दौड़ लो। किसान, अय्या! उफ, मेरी गलती, सारी साथ की। गाय, चलो आज के लिए फ्री में दे दिया, दयालु स्वर में। किसान, वाह, तू तो खुशी से रोते हुए। किसान, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। अरे, ये मेरी गाय को डिस्को फीवर चढ़ गया। सॉरी, आज डाइट डे है किसान, पर मैं तो भूख से मर रहा हूं। रोने जैसी आवाज। किसान, रुक जा, बस एक गिलास दूध दे दे। गाय, पहले 10 कदम दौड़ लो। किसान, अय्या! उफ, मेरी गलती, सारी साथ की। गाय, चलो आज के लिए फ्री में दे दिया, दयालु स्वर में। किसान, वाह, तू तो खुशी से रोते हुए। किसान, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। एक समय की बात है। एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपने छोटे से खेत में जीवन गुजार रहा था। एक दिन उसने अपनी एक मुर्गी के नीचे कुछ चमकदार देखा। सोने का अंडा। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। रोज एक सोना का अंडा मिलता रहा और किसान अमीर बनने लगा। लेकिन अब उसकी सोच बदल रही थी। अब उसे और चाहिए था सब कुछ एक साथ। लालच में अंधा होकर उसने मुर्गी को काट दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। बारिश में भीगता हुआ वो किस्सा एक आखिरी सोना का अंडा हाथों में लिए सिर्फ पास्तवा कर रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था। लालच का अंजाम हमेशा दुख भरा होता है, जो है उसी में सुख तंदो। एक समय की बात है। एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपने छोटे से खेत में जीवन गुजार रहा था। एक दिन उसने अपनी एक मुर्गी के नीचे कुछ चमकदार देखा। सोने का अंडा। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। रोज एक सोना का अंडा मिलता रहा और किसान अमीर बनने लगा। लेकिन अब उसकी सोच बदल रही थी। अब उसे और चाहिए था सब कुछ एक साथ। लालच में अंधा होकर उसने मुर्गी को काट दिया, लेकिन अंदर
कुछ भी नहीं था। बारिश में भीगता हुआ वो किस्सा, एक आखिरी सोना का अंधा हाथों में लिए सिर्फ पास्तवा कर रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था। लालच का अंजाम हमेशा दुख भरा होता है, जो है उसी में सुख तंदो। एक किसान रोज मुर्गी से कहता, अंडा दे वरना बिरयानी पकेगी। मुर्गी ने गुस्से से जवाब दिया, अंडे देती हूँ तुम ऑमलेट बनाते हो, धोखाबाज। अगले दिन मुर्गी ने अंडा दिया, लेकिन उस पर लिखा था नो कुकिंग ओनली पेटिंग। किसान ने सर पकड़ लिया। बैल ने पीछे से कहा, अब तू भी इन्फ्लुएंसर बन गया। चाहो तो इसमें कार्टून भी बनवा सकता हूं। एक किसान रोज मुर्गी से कहता, अंडा दे वरना बिरयानी पकेगी। मुर्गी ने गुस्से से जवाब दिया, अंडे देती हूँ तुम ऑमलेट बनाते हो, धोखाबाज। अगले दिन मुर्गी ने अंडा दिया, लेकिन उस पर लिखा था नो कुकिंग ओनली पेटिंग। किसान ने सर पकड़ लिया। बैल ने पीछे से कहा, अब तू भी इन्फ्लुएंसर बन गया। थोड़ी ही देर में एक प्यारी सी गाय दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वो सब समझ गई हो। ये बस एक पुकार नहीं थी, ये था दिल से जुड़ा एक रिश्ता। किसान बैठ गया। उसने अपनी झोली से हरी घास निकाली और धीरे धीरे रानी को खिलाने लगा। रानी ने उसके हाथ को हल्के से छुआ, जैसे वो कह रही हो, तुम हो तो सब है। वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई तमाशा नहीं, बस दो दिल और सुकून भरा सन्नाटा। फिर शाम ढली। सूरज की सुनहरी रोशनी खेतों को छू रही थी। किसान जमीन पर बैठा था और रानी धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। जहां रिश्ता दिल से हो, वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक लड़का आइसक्रीम बड़े शौक से खाता है। एक दिन वो भाग रहा था। अचानक पत्थर से पैर टकराने की वजह से उसकी आइसक्रीम नीचे गिर गई, लेकिन वो हैरान हो गया जब आइसक्रीम बोलने लगी। आइसक्रीम बोली, बाय बाय दोस्त, मैं इस दुनिया से अब जा रही हूँ हमेशा के लिए। एक लड़का आइसक्रीम बड़े शौक से खाता है। एक दिन वो भाग रहा था। अचानक पत्थर से पैर टकराने की वजह से उसकी आइसक्रीम नीचे गिर गई, लेकिन वो हैरान हो गया जब आइसक्रीम बोलने लगी। आइसक्रीम बोली, बाय बाय दोस्त, मैं इस दुनिया से अब जा रही हूँ हमेशा के लिए। ओए तोते, रिमोट वापस दे। तोता, ओए तोते, रिमोट वापस दे, खुद ले लेना। अली, नीचे आ। तोता, पकड़ के दिखा। अली, चिप्स चाहिए, रिमोट दो। तोता, चिप्स पहले, रिमोट बाद में। अली चिप्स फेंकते हुए, ले ले भाई। लेकिन तभी अम्मी आ गई। गुस्से में बोली, ये क्या सर्कस है, और तोता उनकी नकल मार बैठा। अली और तोता एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। तू कभी नहीं सुधरेगा, ना तू। और यूं खत्म हुई उनकी शरारती जंग हंसी के साथ। एक दिन एक शरारती तोता आसमान में मोबाइल फोन लेकर अलफाड़ गया।
सीधा जाकर एक दरख्त पर बैठे बंदर के पास जा पहुंचा। तोता बोला, ओ भाई आओ ना सेल्फी लेते हैं। बंदर घबरा कर बोला, नहीं भाई ताव तो अलिफाड़ता है, मेरी हेयर स्टाइल अलिफाड़ जाएगी। तोता हंसते हुए बोला, अरे परेशान ना हो, फिल्टर लगा दूंगा। दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर सेल्फी ली, लेकिन जैसे ही तस्वीर देखी दोनों की चीख निकल गई। सेल्फी में दोनों गधे बन चुके थे। बंदर बोला, अरे ये क्या गधा गारद्दी हो गई। तोता बोला, बस भाई अब से सेल्फी लेने, और हाँ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना तोता और बंदर फिर से गधे बन जाएंगे। किसान लियाकत रोज सुबह मुर्गा के बांग पर उठता था। एक दिन मुर्गे ने बांग देना बंद कर दी। लियाकत गुस्से से बोला, क्यों नहीं बोलता? मुर्गा बोला, वाईफाई लगा लो, अलार्म खुद लगाया करो। किसान हैरान, तो मुर्गा है। मुर्गा बोला, अब मैं स्मार्ट मुर्गा हूँ, फार्मिंग के साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। किसान जी सुबह खेत में जाते हैं और मोबाइल से बोलते हैं, आज तो आलू उगाऊंगा वाईफाई से। वो जमीन में मोबाइल गाड़ देते हैं और पानी डालते हुए कहते हैं, 4 GB डाल देता हूँ, तेज उगेगा। अचानक मोबाइल से आवाज आती है, एरर, नेटवर्क से आलू नहीं उगते। किसान जी चौंकते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तो फिर टिकटॉक वाले कैसे उगते हैं? पीछे से उसका बैल हंसते हुए बोलता है, वो रील्स में उगते हैं मालिक, खेत में नहीं। धूल भरी गली में एक छोटा बच्चा अपने चमकते नीले स्कूटर पर खड़ा है। उसके सामने एक गधा खड़ा है, स्टाइल में, काले धूप के चश्मे पहने हुए। बच्चा मुस्कुराता है और चैलेंज करता है, चल गधे रेस करते हैं, देखता हूँ कौन जीतता है। रेस शुरू होती है। बच्चा तेजी से स्कूटर चलाता है और गधा अपने कान हिलाते हुए मजे से दौड़ता है। तभी अचानक फट स्कूटर का टायर पंचर हो जाता है। बच्चा हैरानी से स्कूटर को देखता है और गधा उसे क्रॉस करता हुआ फिनिश लाइन पार कर जाता है। गधा स्टाइल में लौटता है, अपना चश्मा ऊपर खिसकाता है और धीरे से कहता है, स्पीड तो हूव्स में होती है भाई। शीर्षक, शेरू और जादू की लकीर। उद्धरण, जो दिल से मेहनत करता है उसके लिए हर लकीर रास्ता बन जाती है। किरदार, शेरू, एक छोटा, मासूम और हौसलामंद शेर का बच्चा। मिमी, एक तेज और सस अमाजदार बिल्ली। बाबाहू, एक पुराना बुद्धिमान उल्लू। काला बादशाह, एक बुरे इरादों वाला जादूगर लोमड़ी। कहानी, जंगल जंगल में सब जानवर खुशी से रह रहे थे। शेरू, छोटा शेर का बच्चा, हर वक्त नए एडवेंचर की तलाश में रहता। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मिमी, जो हमेशा उसकी मदद करती थी। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि जादू की लकीर निकल आई है, एक रोशनी वाली। वह लकीर जो केवल उन्हीं को नजर आती है जो दिल से मेहनत करते हैं। यह लकीर उन्हें सितारों का पेड़ तक ले जाती है, जहां हर एक की एक इच्छा पूरी होती है। शेरू ने तय कर लिया कि वह इस लकीर का वो ढूंढेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल में काला बादशाह, बुरे इरादों वाला जादूगर लोमड़ी, हर उस जानवर को रोकने की कोशिश करता जो लकीर तक पहुंचता। सफर की मुश्किलें। पहला इम्तिहान, शेरू ने अंधेरे जंगल में रास्ता भूल गया, लेकिन मिमी ने अपनी आंखों का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढ लिया। दूसरा इम्तिहान, एक झील थी जहां सिर्फ वो लोग पार जा सकते थे जो दोस्ती और बड़ भरोसा रखते थे। शेरू ने मिमी को अपने कंधों पर बिठाया और कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, और झील में एक पुल बन गया। तीसरा इम्तिहान, काला बादशाह ने शेरू को धोखा देने की कोशिश इश्क की। तुम छोटे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, मैं छोटा हूं लेकिन हिम्मत भा है। आखिरी मंजिल, जब शेरू और मिमी सितारों का पेड़ तक पहुंचे, तब ओ बाबाहू वहां पे उनका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तुमने मेहनत, दोस्ती और सच्चाई का सबूत दिया है, तुम्हारा दिल साफ है। ये मिर्ची नहीं, ये तो आग है रे आग। किसान हंसकर, समझ गया, किसान से पंगा मत लेना। चालाकी करो लेकिन मिर्ची से नहीं। खुद से। अरे बंदर, अगर मेरी मिर्चियों को हाथ लगाया ना तो सर्कस में भेज दूंगा।
अरे भाई साहब, मिर्ची छोड़ो, मैं तो आम देख रहा था, पर लगता है आपको मिर्ची लग गई। बंदर जूम की तरह आया, मिर्ची का ठेला उठाया और भाग गया जंगल की तरफ। बंदर चोर, मिर्ची चोर। बंदर बोला, मैं चोर नहीं हूँ, टेस्ट टेस्टर हूँ, फ्री सैंपल ले रहा हूँ। बंदर मिर्ची खाता है, जबान बाहर, मुंह लाल, आंखों से पानी। बंदर जलते हुए मुंह से, ये मिर्ची नहीं, ये तो आग है रे आग। किसान हंसकर, समझ गया, किसान से पंगा मत लेना। चालाकी करो लेकिन मिर्ची से नहीं। बंदर, हे केले तो मेरे हैं दाढ़ी। ओ ये बंदर, ये मेरे केले हैं। और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त केले की जंग। दाढ़ी ने झाड़ू उठाया, बंदर ने टोपी पहनी, दोनों बन गए सुपर फाइटर्स। बंदर और दादी फनी तरीके से एक दूसरे से केले छीनते हैं। बंदर और दादी मिलकर केले खा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था। उसने अमरूद का बीज लगाना चाहा, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक आम का बीज भी छुपा था। कुछ हफ्तों बाद दरख्त उग गया, लेकिन यह आम का दरख्त बोलता था सिर्फ तब जब कोई उसे सच बोलता। मुझे कुछ सोना दे दो, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यह झूठ था। उसके पास खास दौलत थी, सब्र और मेहनत का। दरख्त ने सोना नहीं दिया, लेकिन कुछ ज्यादा कीमती, एक ऐसी समझ जो जिंदगी भर साथ चले। फार्मर कहता है, मुझसे गलती हुई, मैं लालची था, अब मैं सिर्फ एक मशवरा चाहता हूँ। सच ही वो बीज है जो हमेशा फलता है। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर सोने की चमक दौलत नहीं होती। इन्फोटून्स वर्ल्ड के साथ जुड़ें, जहां हर कहानी में छुपा है एक सबक। एक किसान था जो अपनी फसल का अनाज ले जा रहा था, पर उसे पता नहीं था एक चालाक कबूतर उसकी बोरी पे नजर जमा चुका है। कबूतर ने सोचा, चलो किसान का अनाज थोड़ा फ्री में खा लेते हैं। किसान को लगा, अरे मेरा अनाज कैसे कम हो रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। कबूतर बना सेंट, मैं तो बस यहाँ घूम रहा हूँ किसान भैया। किसान ने सोचा, चलो इस शरारती कबूतर को पकड़ते हैं। कबूतर ने खाया अनाज, किसान ने डाला जाल। कबूतर रोया, माफ करो किसान अंकल, मैं नहीं करूंगा दोबारा। अब कबूतर बन गया किसान का दोस्त, पर कबूतर का पेट बना परमानेंट गेस्ट। देखो ये कबूतर कितना रो रहा है, लगता है अब इसे इन्फोटून्स का इमोशनल ड्रामा किंग का अवार्ड मिलने वाला है। अगर आपको भी लगा ये सीन फनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कबूतर रोते ही रह जाएगा। एक हरे भरे जादुई जंगल में एक छोटा सा चूहा माइलो अपने रास्ते पर चल रहा था। उसके नन्हे नन्हे पांव पत्तों पर पड़ते तो सरसराहट सी होती। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक नेक दिल के। बर्डी तोता, अरे माइलो, तुम इतने छोटे हो, जंगल में क्या ही कर लोगे? माइलो चूहा मुस्कुराकर, कभी कभी छोटा होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अचानक झाड़ियों में से तेज आवाज आती है, दहाड़। माइलो चौंक गया। उसने झाड़ियों की ओर देखा तो पाया कि जंगल का राजा शेर लियो एक जाल में फंसा हुआ था। लियो शेर गुस्से में दहाड़ते हुए, दूर रहो, मैं किसी की मदद नहीं लेता। माइलो धीरे से, शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ताकत से नहीं समझ से। माइलो ने धीरे धीरे अपनी नुकीले दांतों से जाल की रस्सियां काटना शुरू किया। शेर चुपचाप उसे देखता रहा और कुछ ही देर में वो आजाद था। लियो अहंकार से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैं तो खुद ही निकल आता। बर्डी व्यंग्य में, वाह क्या बात है महाराज। नरे लियो सिर ऊंचा करके चला गया। माइलो चुपचाप मुस्कुराता रहा। तभी जोर की हवा चलती है, आवाजें, खतरा। अचानक एक भारी भरकम पेड़ टूकर लियो पर गिरने लगा। इस बार शेर फंस चुका था सचमुच। वो दहाड़ रहा था पर कोई मदद नहीं थी सिवाय माइलो के। बर्डी, माइलो जल्दी चलो। थोड़ी ही देर में एक प्यारी सी गाय दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वो सब समझ गई हो। ये बस एक पुकार नहीं थी, ये था दिल से जुड़ा एक रिश्ता। किसान बैठ गया। उसने अपनी झोली से हरी घास निकाली और धीरे धीरे रानी को खिलाने लगा। रानी ने उसके हाथ को हल्के से छुआ, जैसे वो कह रही हो, तुम हो तो सब है। वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई तमाशा नहीं, बस दो दिल और सुकून भरा सन्नाटा। फिर शाम ढली। सूरज की सुनहरी रोशनी खेतों को छू रही थी। किसान जमीन पर बैठा था और रानी धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। जहां रिश्ता दिल से हो, वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक गरीब किसान हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था। उसने अमरूद का बीज लगाना चाहा, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक आम का बीज भी छुपा था। कुछ हफ्तों बाद दरख्त उग गया, लेकिन यह आम का दरख्त बोलता था सिर्फ तब जब कोई उसे सच बोलता। मुझे कुछ सोना दे दो, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यह झूठ था। उसके पास खास दौलत थी, सब्र और मेहनत का। दरख्त ने सोना नहीं दिया, लेकिन कुछ ज्यादा कीमती, एक ऐसी समझ जो जिंदगी भर साथ चले। फार्मर कहता है, मुझसे गलती हुई, मैं लालची था, अब मैं सिर्फ एक मशवरा चाहता हूँ। सच ही वो बीज है जो हमेशा फलता है। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर सोने की चमक दौलत नहीं होती। इन्फोटून्स वर्ल्ड के साथ जुड़ें, जहां हर कहानी में छुपा है एक सबक। एक मासूम कबूतरी ने ट्रेन पर अपना घोंसला बनाया, सुरक्षित और खुश। छोटे छोटे अंडों से बच्चे निकले। माँ कबूतरी बहुत खुश हुई। माँ ने खाना ढूंढने के लिए उड़ान भरी, पर तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी। घोंसला और बच्चे साथ ले गई।
और फिर ट्रेन वापस आ गई। माँ और बच्चों का मिलन हुआ। एक गरीब किसान हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था। उसने अमरूद का बीज लगाना चाहा, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक आम का बीज भी छुपा था। कुछ हफ्तों बाद दरख्त उग गया, लेकिन यह आम का दरख्त बोलता था सिर्फ तब जब कोई उसे सच बोलता। मुझे कुछ सोना दे दो, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये झूठ था। उसके पास खास दौलत थी, सब्र और मेहनत का। दरख्त ने सोना नहीं दिया, लेकिन कुछ ज्यादा कीमती, एक ऐसी समझ जो जिंदगी भर साथ चले। फार्मर कहता है, मुझसे गलती हुई, मैं लालची था, अब मैं सिर्फ एक मशवरा चाहता हूँ। सच ही वो बीज है जो हमेशा फलता है। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां हर कहानी में छुपा है एक सबक। शीर्षक: शेरू और जादू की लकीर। उद्धरण: जो दिल से मेहनत करता है उसके लिए हर लकीर रास्ता बन जाती है। किरदार: शेरू, एक छोटा, मासूम और हौसलामंद शेर का बच्चा। मिमी, एक तेज और सस अमाजदार बिल्ली। बाबाहू, एक पुराना बुद्धिमान उल्लू। काला बादशाह, एक बुरे इरादों वाला जादूगर लोमड़ी। कहानी: जंगल जंगल में सब जानवर खुशी से रह रहे थे। शेरू, छोटा शेर का बच्चा, हर वक्त नए एडवेंचर की तलाश में रहता। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मिमी, जो हमेशा उसकी मदद करती थी। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि जादू की लकीर निकल आई है, एक रोशनी वाली। वह लकीर जो केवल उन्हीं को नजर आती है जो दिल से मेहनत करते हैं। यह लकीर उन्हें सितारों का पेड़ तक ले जाती है, जहां हर एक की एक इच्छा पूरी होती है। शेरू ने तय कर लिया कि वह इस लकीर का वो ढूंढेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल में काला बादशाह, बुरे इरादों वाला जादूगर लोमड़ी, हर उस जानवर को रोकने की कोशिश करता जो लकीर तक पहुंचता। सफर की मुश्किलें। पहला इम्तिहान। शेरू ने अंधेरे जंगल में रास्ता भूल गया, लेकिन मिमी ने अपनी आंखों का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढ लिया। दूसरा इम्तिहान। एक झील थी जहां सिर्फ वो लोग पार जा सकते थे जो दोस्ती और बड़ भरोसा रखते थे। शेरू ने मिमी को अपने कंधों पर बिठाया और कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, और झील में एक पुल बन गया। तीसरा इम्तिहान। काला बादशाह ने शेरू को धोखा देने की कोशिश की। तुम छोटे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, मैं छोटा हूं, लेकिन हिम्मत भा है। आखिरी मंजिल। जब शेरू और मिमी सितारों का पेड़ तक पहुंचे, तब ओ बाबाहू वहां पे उनका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तुमने मेहनत, दोस्ती और सच्चाई का सबूत दिया है। तुम्हारा दिल साफ है। अब तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। शेरू ने कहा, मैं चाहता हूं कि जंगल का हर जानवर खुश रहे और कभी भूखा न सोए। और तभी सितारों का पेड़ से रोशनी निकली और पूरा जंगल खुशहाल हो गया। अखलाकी सबक, नैतिक सबक। मेहनत, दोस्ती और हौसला हो तो कोई लकीर और रुकावट नहीं बन सकती, वह रास्ता बन जाती है। ओए तोते, रिमोट वापस दे। तोता, ओए तोते, रिमोट वापस दे, खुद ले लेना। अली, नीचे आ। तोता, पकड़ के दिखा। अली, चिप्स चाहिए। रिमोट दो। तोता, चिप्स पहले, रिमोट बाद में। अली, चिप्स फेंकते हुए, ले ले भाई। लेकिन तभी अम्मी आ गई। गुस्से में बोली, ये क्या सर्कस है, और तोता उनकी नकल मार बैठा। अली और तोता एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। तू कभी नहीं सुधरेगा, ना तू। और यूं खत्म हुई उनकी शरारती जंग हंसी के साथ। जब तोते ने उठाया मोबाइल, बंदर बोला, अब सेल्फी मेरी भी बनानी पड़ेगी। फेमस मैं भी होना चाहता हूँ। अरे भाई स्माइल करना, ये देख स्टाइलिश पोज मार रहा हूँ। और अब क्लिक फ्लैश चलती है। मेरी आंखें जल गई रे जल गई। तू कैमरा चला रहा है या भूत वाला टॉर्च? हाँ, तेरी शक्ल देख ली। अबे हंसी रोक नहीं पा रहा। ओ ओ ओ। तोता गिरता है। तोता गिरते हुए सेल्फी के चक्कर में सेल्फ चला गया। बंदर नीचे से, अबे ओ सेल्फी स्टार, नीचे से भी पोज मार दे। एक दिन बबलू को जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खजाने का नक्शा मिला। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त चक्कू तोते को बुलाया। दोनों ने नक्शा देखा और खजाने की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा डरावना सांप आ गया। चक्कू ने हवा में उड़कर सांप को भगा दिया। अब सामने थी एक गहरी नदी जिसे पार करना मुश्किल था। चक्कू ने एक पेड़ की डाल गिरा दी जिससे पुल बन गया। आखिरकार वे खजाने के निशान तक पहुंच गए। बबलू ने जमीन खोदना शुरू किया और उन्हें मिला एक सुनहरा खजाने। बक्से में एक चिट्ठी भी थी, दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना। अब बबलू और चक्कू खुशी खुशी अपने घर लौट आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अली और ज़ारा खेलेंगे ट्रेन के साथ। खिलौने की दुनिया, सबसे ज्यादा प्यार। मोमो ने दबाया लाल बटन एक दिन और तभी हुआ एक जादू का बिगिन। छू मंतर हुआ, ट्रेन बड़ी बन गई, चमकीली रोशनी, सब कुछ बदल गई। अली, ज़ारा, बिल्लो, डिनो ने मारी छलांग। सितारों वाली ट्रेन, सब कर रहे था
बजाता था बांग। ट्रेन चली बैकयार्ड के रास्तों पर, चमकते ट्रैक, हवा में सफर, बगीचा बना एक जंगल का रास्ता, चमकीले पत्ते, जादू का वास्ता। बिल्लो सो रही जारा की गोदी में, सपने में उड़ रही थी एक जादू के जीन में। लुक लो, वहाँ देखो ट्री चमक रहा है। दिनों ने किया इशारा, सब ने देखा या चमत्कार का सहारा। एक जादू का मैप गिरा ऊपर से नीचे, जंगल के राज लिखे थे इसके पीछे। देखो ये मैप एक ट्रेजर की ओर जाता है। अली ने खोला, रास्ता सोना पाता है, यह रास्ता यहाँ से मुड़ता है। जारा ने पाया क्लू, सब ने कहा वाह भाई वाह। ट्रेन बोली चू चू, धुआं बना दिल का साइन। मजा आया सबको, ये था जंगल का डिजाइन।